अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने अंत तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसको चॉप कर लिया था। 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर प्याज को हमने बिल्कुल मीडियम आंच में फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे ब्लैक शेड में नहीं लेके जाना, हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, जो कि मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और आपने इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि ये जो माश की दाल होती है काफ़ी बादी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने भर के सब्ज़ मिर्ची जो मैंने थोड़ा सा क्रश करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास पेस्ट है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें डायरेक्ट 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची भी काट कर ऐड कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर इसकी आपने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। और माश की दाल जो कि मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके साफ़ पानी में थोड़ा सा इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट पहले रख देना है ताकि जो दाल है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका साइज़ भी थोड़ा सा डबल हो जाए। तो यहाँ पर स्पून की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड किया था। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा यहाँ पर कवर कर देना है और इसे 10 से 15 मिनट आपने मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देना है। और इस दौरान आपने 1 से 2 बार इसे लाजमी देखना है। और यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और हमारी दाल अभी यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है लेकिन अभी भी कच्ची है। तो मज़ीद इसे मैं कवर करके रख दूँगी। तो 7 से 8 मिनट के बाद मैंने दोबारा से चेक किया था। इसका जो पानी था ड्राई हो चुका था, ऑयल इसका सेपरेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी माश की दाल तैयार हुई। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक लाजमी दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।